हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। या आज थोड़ा सा मूड चेंज करने का मन है। आज थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई से कुछ अलग बताने का मन है। और वो क्या हो सकता है, आज मैं वो काम करूंगी जो कभी हम लोग क्या मतलब मोस्टली टीचर्स करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो इस कहानी के अंदर। लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी टीचर ऐसे ही कोई भी कहानी सुना सकता है? कभी भी नहीं सुना सकता, सुनाते ही नहीं है भाई। टीचर का गोल होता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, मेरे बच्चे चीज़ों को समझें कि आगे चीज़ों के अंदर है क्या, ठीक है। तो कहानी तो थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी मतलब मज़ेदार है, बहुत बढ़िया सी है। और हो सकता है भी कुछ लोगों ने सुनी हुई हो। और मेरे जो स्टूडेंट आज मेरी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे मैम आपने मतलब यूट्यूब पे भी छोड़ा नहीं, आपने ये वाली स्टोरी सुनाई थी। क्योंकि शायद ही मेरे को एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ये स्टोरी नहीं सुनी हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैंने उससे कुछ सीखा है। आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रही हूँ। होता क्या है कि शेयर करूं, राइट, चलो शेयर करते हैं। होता क्या है कि एक जंगल में बहुत सारे पैरट होते हैं। पैरट, यू नो ना, पैरट, ठीक। तो जो पैरट होते हैं वो आराम से अपना उड़ रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। तो उस जंगल में एक हंटर आता है और वो हंटर क्या करता है, वो हंटर उस सोचता है कि यार इस जंगल में इतने सारे पैरट हैं, वही मजा आ गया, कल इन्हें पकड़ के लेकर जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे वो आता है और बहुत बड़ा नेट लेकर आता है अपने साथ में। और जब नेट लेकर आता है तो उसको बिछा देता है, उसमें वो जो भी दाने होते हैं वो डाल देता है। और जो तोते होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि भाई वाह, आज तो बैठे बैठे खाना मिल गया। तो वो देखते नहीं है कि हमारे आसपास क्या है या सडनली ये चीज़ें कैसे हो गई, कि मतलब अचानक से इतना खाना कहाँ से आ गया। वो जाके खाने के लिए उसको बैठ जाते हैं। अब जब उसको वो खाने के लिए बैठ जाते हैं तो वो नेट में फंस जाते हैं। नेट में फंस जाते हैं तो सबको बड़ा अफसोस होता है, अरे यार हम तो फंस गए। अब आता है हंटर, हंटर उन्हें पकड़ता है, पकड़ के उठा के ले जाता है अपने साथ में। ले जाने के बाद में क्या होता है, अब बेचारे बड़े ची 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 करते हुए जा रहे होते हैं। तो अब जब वो वहां से निकल के जा रहे थे तो क्या हुआ, तो वहां पर एक हट थी, किसकी, एक किसी हरमिट की। कोई वहां पर साधु बाबा थे, वो बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी में अपना ध्यान लगाए हुए। उन्होंने देखा कि बड़े सारे पक्षियों की आवाज एक साथ आ रही है और जो आवाज भी है वो भी कैसी है, वो भी बड़ी दर्द भरी सी आवाज है। बेचारे बाहर गए वो निकल के। अब बाहर जाके उन्होंने क्या देखा, बाहर जाके उन्होंने देखा कि भाई ये जो हरमिट, ये सॉरी, बाहर जाकर उन्होंने क्या देखा कि बड़े सारे, इतने सारे तोते एक साथ में, इतने सारे पैरट एक साथ में। अरे यार ये तो शिकारी इनको ले जाएगा, ले जाके इनको बेच देगा। और बेचने के बाद में क्या होगा भाई, जब पैरट सेल करते हैं तो क्या होता है उसके बाद में वो जो उनका पिंजरा होता है उसके अंदर उनको रखा जाता है। तो अब वो हरमिट ने सोचा कि यार ये तो बहुत बुरी बात है, देखो मैं तो साधु हूँ और अगर मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाया तो इनकी हेल्प करेगा कौन। अब साधु बाबा ने बेचारे के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने उसको दे दिया, किसको, हंटर को दे दिया। और बोला इन सारे पैरट्स को आप छोड़ दो, आप आगे भी तो ले जाके बेचोगे, मुझे दे जाओ। अब साधु बाबा ने उन सारे पैरट्स को अपने पास रखा, अपने आश्रम में रखा और उनको कहा कि जो मैं बोलूँगा तुम लोगों को वही बोलना है, उस चीज़ को तुम्हें याद करना है। अब साधु बाबा ने उन्हें सिखाया, क्या क्या सिखाया, अब देखो थोड़ा सा ना मज़ेदार होने वाला है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब जितने भी पैरट्स थे उन्होंने सबने वो जो सॉन्ग था बड़े अच्छे से लर्न करा, अरे बड़े अच्छे से रट लिया भाई, उन्होंने याद कर लिया बढ़िया से। शिकारी आएगा, हमें फंसाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, ठीक। अब अच्छे से जब उनको ये चीज़ लर्न हो गई तो साधु बाबा ने सोचा कि भाई अब ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये हो गए परफेक्ट, अब मैं इन्हें उड़ा देता हूँ। हाँ जी, तो अब हो गए स्टूडेंट रेडी। अब जब स्टूडेंट रेडी हो गए तो मास्टर जो भी होता है उसको तो विश्वास हो जाता है, उन्होंने उनको उड़ा दिया। अब जब उड़ा दिया वो जाकर अपने ट्रीज पर बैठ गए, बेंचेस पर बैठ गए, बड़े खुश, भैया हम तो अपने मास्टर जी से सीख कर आए हैं, हमें सब पता है अब, ठीक है। इसके बाद में लेकिन होता क्या है, होता ये है कि दोबारा से हंटर उस वाले जंगल से गुजरता है और जब वो उस जंगल से गुजरता है तो उसको दोबारा से इतने सारे पैरट्स की आवाज़ आती है। कहता है यार इतने सारे पैरट दोबारा से, भाई मज़ा आ गया। तो वो दोबारा से अपना नेट लेकर आता है, वहाँ पर सीड डालता है और वो सारे के सारे जो पैरट होते हैं वो दोबारा से, वो सोच नहीं पाते कि ये हुआ क्या, दोबारा से जाके नेट के अंदर बैठ जाते हैं। अब क्या, बैठ जाते हैं और नेट के अंदर फंस जाते हैं। फंसने के बाद में
जब शिकारी उनको पकड़ लेता, हंटर उनको उठा के उनको एक साथ में कैप्चर करके अपने साथ में लेके जाने लगता है, तो क्या बोलते हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हैं, ये क्या था? अच्छा, अब जो हंटर था वो फिर उसी रास्ते से जा रहा था, तो बाबा जी को फिर आवाज़ पहुंची। बाबा जी ने सोचा, अबे यार, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैंने सिखाया था, ये क्या मतलब ये एक साथ फिर इतनी सारी आवाज़ ये गाते गाते घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं? फिर बाबा जी बाहर आए। बाबा जी ने बाहर आके देखा, ओ माय गॉड, सारे के सारे नेट के अंदर बैठे बैठे गा रहे हैं। बाबा जी ने अपना सर पकड़ लिया। बाबा जी बोले, मतलब तुम लोगों ने क्या किया? जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम्हें रटा, तुमने क्या नहीं करा? तुमने उसको समझा नहीं। अब आप कहोगे मैम फिर ले आए ना पढ़ाई की तरफ। यस बेटा, हाँ, यही एग्जैक्टली मुझे आप लोगों को समझाना है। जब भी आप लोग कुछ पढ़ें, जब भी आप लोग कुछ सीखें, आप क्या ना करें, आप उसको रटें नहीं, क्योंकि रटने का कोई नतीजा नहीं होता है जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं। समझना ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो फिर क्या होगा? फिर रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बहुत छोटा सा टिप देती हूँ। बेसिकली मतलब आप लोगों को क्या करना है, देखो कैसी चीज़ हमारी समझ में आती हैं। आप लोग जिस भी पोएम को पढ़ रहे हो, किसी आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, या आप बायो का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एक देखो मैं सिर्फ मैथ को तो छोड़ सकती हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको पढ़ते हैं उस समय तो आप उनकी पिक्चर बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई भी इमेज अपने माइंड में उस क्वेश्चन के आंसर की क्रिएट कर लो, या उस चैप्टर की कोई भी आप इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लो, तो आप उसको भूलोगे नहीं। आपको उसको रिकॉल तो करना ही होगा। विद इन 24 आवर्स आप एक बार उसको रिकॉल कीजिए कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, रिकॉल करिए। फिर आफ्टर 7 डेज उसको रिकॉल करिए, फिर आफ्टर 24 डेज उसको आप रिकॉल कीजिए, और फाइनली आफ्टर 30 डेज आपको वो चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा। लेकिन आप इमेज के थ्रू आप लोग उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। फाइन। तो क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। कहानी का जो मॉरल है, जो लेसन है, वो यही है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आप लोगों को चीज़ों को समझना है। अब देखो कोई डायग्राम है, माना हम बायो का पार्ट ले लें, आपने माना प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम वो तो 9th में था, कोई बात नहीं, 9th का तो लेट इट बी। आप, मुझे वो एग्जाम्पल याद आया, आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी, आपको पता है कि भाई उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको सारा कुछ पता है। आपको ये पता है कि भाई हाँ भाई उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, आपको ये पता है कि उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, उसमें कौन, आपको ये पता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, मतलब आपको सारी चीज़ों का पता है। तो अब आप क्या करोगे, और आपको उनके फंक्शन भी पता है कि भाई ये पार्ट होते हैं और उनके ये फंक्शन है, क्योंकि वो आपके माइंड में बैठ जाएगा जब आप उसके डायग्राम को क्रिएट करोगे। तो फिर उसके बाद में आप उसके बारे में कितना भी लिख कर आ सकते हो। नहीं, आप मेरी बात पर विश्वास ना हो तो इस चीज़ को आजमा के देख लेना। हमेशा पिक्चर पर फोकस करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे हो, कोई भी चैप्टर लर्न कर रहे हो, उसका एक इमेज अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लो, और उसके बाद देखना कि चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। फाइन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रटना नहीं है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, और एक चीज़ मैं आपसे कहना ही भूल गई कि बेटा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि आपकी एजुकेशन के साथ साथ, आपके चैप्टर्स के साथ साथ मुझे क्या भी करना है, आप लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना है, ताकि मेरे सारे बच्चे इस बार बहुत अच्छे से नंबर लेकर आएँ, बहुत अच्छे से पढ़ें। फाइन। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।